छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला, जो कहीं ना कहीं एक उदीयमान जिला माना जाता है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र हैं, कोयला प्रचुर मात्रा में है, आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहाँ शांति का टापू माना जाता है। बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। बात की जाए जिले में पुलिसिंग की, तो उसकी इस घटना के बाद जो लगातार हुई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ रही। उसके बाद कमान सौंपी गई प्रदेश के सूरजपुर जिले की एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर को, जिन्होंने आते के साथ पहले कसावट लानी शुरू की, अपराधियों को जो हौसले बुलंद थे उस पर प्रहार करना शुरू किया। और वर्तमान में जनता भी कहती है कि जो स्थिति सूरजपुर की अभी वर्तमान में दिख रही पुलिसिंग की, वो काफ़ी दिनों बाद काफ़ी नशे के कारोबार पर प्रहार की बात हो या कहीं भी कबाड़ चोरी की बात हो, कोयला चोरी की बात हो, उस पर अंकुश लगा है। और दूसरी बात, जो विभाग में कसावट आ रही वो भी कहीं ना कहीं जनता इस पर कह रही है कि वर्तमान में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सूरजपुर में है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। आज हमारे बीच हैं जिले के एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर जी। आइए हम जानते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं क्या रही हैं और सूरजपुर जिले में जब वो आए थे तो क्या माहौल था, वर्तमान में क्या है, क्या जानकारी है और कैसी कार्रवाई की जा रही है अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए। आपका छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय चैनल इंडियन रिपब्लिक न्यूज में स्वागत है सर। क्या लगता है सूरजपुर ज़िले में जब आप आए थे, यहाँ स्थितियाँ काफ़ी दूसरे तरीके की स्थितियाँ थी, लोगों का विश्वास पुलिस प्रति नहीं रह गया था, अब धीरे धीरे वह विश्वास लौट रहा है। आज जनता कहीं ना कहीं यह कह रही है कि आज पुलिसिंग सूरजपुर ज़िले में अच्छी हो रही है। देखिए, शासन के आदेशानुसार मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई और चूँकि हम शासन के उसके आधार पर मैं पोस्टिंग की, जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, हम तो बेसिक पुलिसिंग के रूप में यहाँ पे पुलिसिंग कर रहे हैं, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था लोगों के लिए अच्छी दे सकें, साथ ही रात में गश्त अच्छे हो जिसमें चोरी और दूसरी घटनाओं को रोका जा सके। साथ में विजुअल पुलिसिंग के रूप में हम पैदल पेट्रोलिंग को भी करा रहे हैं। और दूसरा कि अपराध की एक बहुत बड़ी जड़ होती है नशा पे भी हम नवजीवन नाम का एक उसके मुहिम चला के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नशे से बचे और यदि नशा का कोई आपको शिकंजे आ गए तो उस पर आप आगे आके बताएं, तो जिससे हम उसको इलाज और समुचित के लिए संबंधित जगहों से संपर्क कर सकें। साथ ही जो नशा के कारोबारी हैं उन पर लगातार हम अपराध कायम कर रहे हैं, जो कार्रवाई पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और इनके अलावा सट्टा जुआ पे भी जो सूचना आ रही है हम तुरंत उस पर कार्रवाई है। लोगों के अंदर एक विश्वास होना चाहिए, शासन के लिए एक विश्वास होना चाहिए। तो कभी भी कोई अपराध घटित हो तो कोशिश ये रहती है कि तुरंत उसको जितना जल्दी से जल्दी हल कर सकें और एक न्याय व्यवस्था में जुड़ सकें। साथ ही कबाड़ी का भी कोई धंधा और लोग है उस पर भी हमने सख्ती से सभी पे कार्रवाई की है। साथ ये कोयला चोरी की जो सूचना आ रही है उस पर भी हम लगातार कर रहे हैं। आगे भी हम इसी तरह के पूरा लगातार कार्रवाई करते रहेंगे और मूल उद्देश्य है कि जनता को एक सुरक्षा की भावना महसूस हो और एक स्वच्छ कानून व्यवस्था के बीच दायरे में रह सके, अपराधियों के अंदर एक डर पैदा हो और आम जन में एक सुरक्षा की भावना पैदा हो, अपराधियों के प्रति एक डर पैदा हो। जैसा कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी ने भी कई बार कहा है, कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस की धमक दिखाई देनी चाहिए अपराधियों के बीच में, आपने सुना। सर, एक सवाल मेरा और है कि यहाँ पहले जो कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग पहले काफ़ी दिखाई देता था, COP जिसे कहा जाता है, पुलिस मित्र या समाज में जो चौपाल लगाकर पुलिस के प्रति जो लोगों का भरोसा है, एक इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिले ताकि पुलिसिंग जो है मजबूत बनाई जा सके, इस पे आपकी कार्रवाई क्या भविष्य में किसी तरह की रहेगी सर? हमारे द्वारा लगातार सभी थाना क्षेत्रों में सप्ताह में 2 दिन अपने अपने क्षेत्र में जहाँ का खासकर साप्ताहिक बाजार या मार्केट लगते हैं या भीड़ भाड़ का जगह, वहाँ पे चलित थाना के रूप में लगाया जाता था। और लोगों को बेसिकली हमको ट्रैफिक अवेयरनेस के साथ साथ साइबर से जो ठगी हो सकती है उसके विषय में जानकारी, नशा से क्या नुकसान हो सकता है
इसके बचाव के लिए कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इससे दूर हटे, नशा किस तरह का लोगों को अपनी आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुंचा रहा है, सबसे बचने के लिए, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी हम विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों से बता रहे हैं। और इनके अलावा हमें किस तरह से ठगी हुए से अलर्ट रहना चाहिए, वो बातें हम लगातार चलित थाना के माध्यम से सभी थाना क्षेत्रों में जाके हमारे थाना प्रभारी या कोई जीएसआई या उसके अंडर का अधिकारी, इनके माध्यम से हम लगातार जारी रखे हैं। सर, जिले में अपराधियों के लिए, आम जनता के लिए जो आज कहीं ना कहीं पुलिस पे विश्वास पुनः कायम करी है जनता, या पुलिस ने जनता के बीच में जाकर पुलिसिंग की बात बताई है, सतर्क रहने को कहा है, ऐसे नशे के कारोबारी के लिए जो लगातार अपराध के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, उनके लिए क्या कड़ा संदेश रहेगा और जनता से क्या अपील रहेगी ताकि शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे? कोई भी गैर कानूनी काम या ऐसा काम जो कि समाज को नुकसान पड़ता है या सब क्राइम के रूप में आता है, उसके लिए पुलिस एकदम सख्ती से बिल्कुल कार्रवाई करेगी। और नशे के कारोबारियों पे तो एकदम संदेश है कि यदि वो इस तरह के कारोबार करते हैं तो बिल्कुल उनको सख्त बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद। नशे के कारोबारियों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराध की जड़ चूँकि नशा माना जाता है। आपने सुने विचार हमारे जिले के एसएसपी श्री प्रशांत कुमार ठाकुर के, जिन्होंने अपराधियों के लिए भी कड़े संदेश दिए, पुलिसिंग को बताया कि कैसी पुलिसिंग रहने वाली है। हमारा भी संदेश है आज पुलिस अधीक्षक सूरजपुर के माध्यम से कि जो नशे के गिरफ्त में फंसे हैं युवा, वो जागरूक हो जाएं। नशे के गिरफ्त से बचने के लिए उनके समाज के लोग, उनके माता पिता सहयोग करें ताकि नशे पर अंकुश लगाया जा सके, युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं बर्बाद ना हो। हमारी लगातार इस तरह की जो मुहिम है उसमें हम अपराध को रोकने पुलिस के साथ खड़े हैं, जनता भी खड़ी है। इसी संदेश के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, देखते रहिए ताकि ऐसे संदेश आप तक पहुंचते रहें और समाज में अपराध को रोका जा सके। सहयोगी हिमांशु दास के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।